नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो कई लोगों की समस्याएं हैं। पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद। कई बार ऐसा लगता है कि दो गलत लोगों में शादी हो गई, बिल्कुल ही अलग सोचते हैं, बिल्कुल ही अलग व्यवहार है। अगर आपके वैवाहिक जीवन का भी यही हाल है तो आज का शो है आपके लिए। कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपकी शादी की इन मुश्किलों को हल कर देंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपके जीवन साथी का, आपके पति का या पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करके प्रार्थना करिए। चंदन का इत्र और जल अर्पित करके प्रार्थना करना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात पंचांग की करेंगे। 11 नवंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। रात में 11:08 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। शाम के 6:17 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर या भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या कोई भी विवाह, जो लोग कहते हैं कि ये गलत हो गया है, इन दोनों में शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात होती भी है? पंडित जी, क्या वाकई कोई विवाह गलत या सही होता है? जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी शादी गलत हो गई, मेरा विवाह गलत हो गया। क्या कोई विवाह गलत या सही होता है? देखिए, विवाह का सीधा संबंध होता है हमारे संस्कारों से। पूर्व जन्म में जो व्यक्ति हमारे बहुत निकट रहता है, हमारे सबसे निकट का व्यक्ति इस जन्म में हमारा जीवन साथी बनता है। जिसके साथ हमारे संस्कार गहराई से जुड़े होते हैं, वही हमारा पति या पत्नी बनता है। विवाह में आप चाहे जितनी गणना कर लें, जितना भी कैलकुलेशन कर लें, विवाह वही होगा जहां उसका होना है। विवाह पूर्व निश्चित है। आपके संस्कार जहां आपको ले जाएंगे, आप वहीं जाएंगे। इसीलिए कोई भी विवाह गलत या सही नहीं होता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखी रहे। और अगर ऐसा विवाह हो गया है जिसमें वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो किन कारणों से समस्या आ रही है, उसका कारण ढूंढिए और उसका निवारण कीजिए। लेकिन जैसे आपके प्रारब्ध हैं, जैसा आपका संस्कार है, वैसा ही जीवन साथी जीवन में आपको प्राप्त होगा।
तो देखा आपने कि कई चीजें ईश्वर ने लिखी होती है और उसे उसी ढंग से होना होता है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी आगे हम विस्तार से लेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, वैवाहिक जीवन का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आज दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब विवाह से जुड़ी सबसे पहली और बड़ी समस्या, अगर कुंडली में ग्रह मैत्री ना हो, यानी कि दो अलग अलग ग्रह आप दोनों की जिंदगी को लीड कर रहे हो, ये स्थिति हो तो ये होता क्यों है और इसका निवारण क्या हो सकता है, समझ लेते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर कुंडली में ग्रह मैत्री ना हो तो किस तरह की समस्या आती है, पहले ये समझिए। अगर पति और पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। ये बेवजह एक दूसरे की बात काटते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। तो अगर ग्रह मैत्री ना हो तो स्वाभाविक बात है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, विचार नहीं मिलेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति पत्नी को अपना नाम ग्रह मैत्री वाला कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो नाम बदला है उसी नाम से पुकारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह मैत्री का जो दोष है वो निश्चित रूप से कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के काम निपटाने का प्रयास करिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए पंडित जी से और ज्यादा जानकारी लेने से पहले आपके सवालों का रुख कर लें। पहला सवाल हमारे पास कहां से भेजा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न दीपाली जी ने हमें लिखा है और दीपाली जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखती हैं। 17 नवंबर 1988 का जन्म है। शाम के 6:10, जन्म स्थान है फरीदाबाद। दीपाली कह रही हैं कि मेरा एक विवाह हो करके बहुत जल्दी टूट चुका है। आगे दूसरा विवाह होने की संभावना क्या है? दीपाली, आपकी कुंडली में दूसरे विवाह होने का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि साल 2026 के शुरुआती समय में आपकी दूसरी शादी होगी और ये विवाह आपका आपके घर के निकट फरीदाबाद या इसके आसपास होने की संभावना ज़्यादा है। आपका दूसरा विवाह कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करना चाहिए और साथ में रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना सवाल हम तक पहुंचाना होगा और सवाल पहुंचा सकते हैं आप उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का दूसरा सवाल कौन सा है पंडित जी? जी, दूसरा प्रश्न अभिजीत गुप्ता ने हमें लिखा है और अभिजीत जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1996। जन्म का समय शाम के 6:35। जन्म स्थान है आगरा। अभिजीत कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा? क्या मेरा विवाह मेरी पसंद से हो सकता है? अभिजीत, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी विवाह होने में विलंब है। 2026 के आखिरी में
या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी बालिका के साथ। विवाह जब भी करिएगा एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम वैवाहिक जीवन को लेकर पंडित जी से जानकारियां ले रहे हैं कि क्या किसी भी शादी को गलत या सही कहा जा सकता है, और 2 अलग किस्म के लोगों में अगर शादी हो गई हो तो वो कौन से उपाय हैं जो आपकी मदद करेंगे। इसके पहले हमने ग्रह मैत्री को लेकर पंडित जी से जानकारी ली है। अब जानते हैं ऐसे कपल के बारे में जिसमें से एक मांगलिक हो और दूसरा नहीं। पंडित जी देखिए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक नहीं है, या लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं है, और दोनों का मंगल बैलेंस नहीं किया गया है। यानी एक व्यक्ति मांगलिक है दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है और बिना बैलेंस के शादी कर दी गई है। क्या होता है इसका परिणाम? ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में खूब झगड़े होने लगते हैं। कभी कभी हिंसा, वाद विवाद और मुकदमे की नौबत आ जाती है, और दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। जो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता उसके जीवन में कर्ज और धन हानि की समस्या हो जाती है। इसीलिए कुंडली मिलाते समय मंगल को बैलेंस करना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी प्रेम विवाह के मामले में या ऐसे ही नाम से लोगों ने शादी मिला ली, मंगल को बैलेंस नहीं किया, तब ऐसी परिस्थिति में मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, कर्जा, मुकदमा ये सब शुरू हो जाता है। अब करना क्या चाहिए? अगर एक आदमी मांगलिक है दूसरा आदमी मांगलिक नहीं है तो क्या उपाय करें? ऐसी स्थिति में पति पत्नी को साल में एक बार शिव जी का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ घर में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी में जो मांगलिक है, जो पक्षकार मांगलिक है, उसे सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल की स्थिति बैलेंस होगी, और मंगल बैलेंस होगा तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो बेहद आसान से उपाय हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ और जानकारियां लेने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी राशियों के बारे में जानकारी लेने से पहले जानते हैं उन जोड़ों के बारे में जिनमें गुरु चांडाल योग किसी कुंडली में हो तो वैवाहिक जीवन पर इसका कितना और क्या असर पड़ता है और इससे बचने के उपाय क्या होते हैं, ये समझिए। ज्योतिष के बड़े सारे नकारात्मक योग हैं और उसमें से एक टॉप का योग है गुरु चांडाल योग। अगर ये पति या पत्नी की कुंडली में है तो इसका इंपैक्ट क्या होता है। देखिए, गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है, खासतौर से अगर नवांश में बन गया है तो 2 विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं। पहला विवाह चरित्र दोष या विश्वास की कमी के कारण टूट जाता है। जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है उसके जीवन साथी की कुंडली में जीवन पर संकट भी आ सकता है। पत्नी की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो पति और पत्नी के बीच में विश्वास डेवलप नहीं होगा। और अगर पुरुष की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो उसके चरित्र दोष की वजह से, उसकी आदतों की वजह से विवाह टूटने की नौबत आ जाएगी। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसकी कुंडली में दोष हो। रोज सुबह और शाम यथाशक्ति जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें। कम से कम नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को पढ़ें। सप्ताह में एक दिन भगवत गीता का पाठ करें। खास तौर से रविवार के दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें। तामसिक आहार, मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दें। तामसिक आहार पूरी तरह से त्याग दें। तो इन उपायों के जरिए आपको गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो उससे राहत मिलेगी और वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। तो अमूमन इस तरह की दिक्कतें आती है किसी भी जोड़े के बीच में जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती हैं और पंडित जी ने उससे जुड़े उपाय भी आप तक पहुंचा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%।
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पूजा उपासना में समय देने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, प्रेम और रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न त्रिपुरारी जी ने हमें लिखा है। उज्जैन मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1961। जन्म का समय सुबह के लगभग 9 बजे। जन्म स्थान है छतरपुर मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं उज्जैन से। त्रिपुरारी जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। पिछले 2 सालों से मैं अपने व्यापार में भी कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? त्रिपुरारी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी अगस्त 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हड्डियों की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम या आंखों की दिक्कतें आपको रह सकती हैं। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और साथ में रोज सुबह शाम एक बार चंद्रशेखराष्टक का सुबह शाम पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए उस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का आखिरी सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अनामिका जी ने हमें लिखा है और अनामिका जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 अप्रैल 1971। जन्म का समय शाम के 6:10। जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। अनामिका जी कह रही हैं कि मैं जहां रहती हूं वो जगह बदल करके स्थान परिवर्तन करना चाहती हूं, क्या ऐसा हो सकता है? अनामिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना बनती है कि आप अपना पुराना घर बेच करके किसी नई जगह जाएंगी, किसी नई जगह शिफ्ट होंगी,
अप्रैल 2026 के बाद ये संभावना आपके लिए बन रही है। आसानी से स्थान परिवर्तन कर सकें, उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आज हम वैवाहिक जीवन में तालमेल और प्यार कैसे बना रहे इस बारे में हमने जानकारी ली, अलग अलग तरह की समस्याओं की बात की। कई बार कुंडली एक दूसरे की अवेलेबल नहीं होती या पता नहीं होता, तो क्या कोई सामान्य उपाय भी है जो कर लिया जाए तो दोनों के बीच तालमेल सुधरे? बिल्कुल। देखिए, पति पत्नी के बीच का तालमेल बेहतर हो, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए आपके घर का माहौल, आपके घर के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पहली बात यह है कि घर में प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति या उनका चित्र अपने पूजा स्थान पे स्थापित करें और उनसे सुखद विवाह की प्रार्थना करें, क्योंकि दुनिया में सबसे आदर्श दंपति हर और गौरी माने जाते हैं। और अपने घर में संध्या काल को दीपक जरूर जलाएं पूजा स्थान पर, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, और अगर पूजा कर सकते हैं तो पूजा करें, नहीं तो दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर पूरे परिवार के कल्याण के लिए सामान्य भाषा में प्रार्थना करें। केवल इतना ही आप कर लें तो घर की तरंगें बेहतर होंगी और पति पत्नी का तालमेल तो अच्छा होगा ही, घर के बाकी लोगों का तालमेल भी अच्छा होगा और घर में खुशियां आने की संभावना बढ़ जाएगी। और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 11 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 11 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर इस साल में काफी सावधानी आपको रखनी होगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि क्या किसी दूसरे इंसान के बुरे कर्म किसी और को भी भुगतने पड़ सकते हैं? वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें ऐसा हो सकता है? देखिए, सामान्यतः ऐसा कभी नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति के बुरे कर्म का फल किसी और को भुगतना पड़े, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। माता पिता के अच्छे या बुरे कर्म संतान को भुगतने पड़ते हैं। पति के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव पत्नी पर, और पत्नी के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव काफी हद तक पति के ऊपर पड़ता है। एक बात देखी गई है कि कभी कभी कोई संत दूसरे के कल्याण के लिए उसके बुरे कर्मों को स्वीकार करके भोग लेता है, ताकि उसके शिष्य जीवन में आगे बढ़ सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 11 नवंबर के लिए शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक।
इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 11 नवंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग 7.5 या ढैया चलने पर क्या करें। आज की गुड लक राशि है मिथुन। 7.5 या ढैया चले तो आपको शनि मंत्र का जप करना चाहिए और हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का, अन्न का या वस्त्र का दान करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो कि छोटे बच्चे की पढ़ाई में आ रही मुश्किलों को खत्म कर सकता है। पंडित जी बिल्कुल। देखिए, आपका छोटा बच्चा है, बच्चे चंचल होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, बिल्कुल पढ़ाई ना करता हो। तो क्या उपाय करें कि बच्चा थोड़ी ही सही लेकिन पढ़ाई करे। रोज सुबह और शाम बच्चे को गायत्री मंत्र सुनाइए, 9 बार, 3 बार सुबह शाम जरूर सुनाइए। साथ में अगर बच्चा भी धीरे धीरे बोलने लगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चे के गले में एक चांदी का चंद्रमा लाल या पीले धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार को गले में पहना दीजिए। और जहां तक संभव हो सके बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइए। तो अगर आप ऐसा उपाय करते हैं अपने बच्चे के लिए, बेटे या बेटी के लिए, तो उसके अंदर सकारात्मक शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ अवश्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।